Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी। After 2.5 years of COVID, all Indians and all in the world, everybody is celebrating the festival of Ganpati. After that, everybody also celebrate the festival of Navratri. And now people are waiting for the celebration of Deepavali. So Deepavali के इस विशेष कार्यक्रम में for special episode from Deepavali, how to celebrate Deepavali, we invite Sunil Kaushik ji from Delhi. सुनील जी नमस्ते, वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी। हामिद भाई नमस्कार, आपको भी नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आपकी फैमिली में सभी को हमारी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी। साथ ही साथ ये अब पर्व काल है, इसमें एक के बाद एक उपरांत पर्व चल रहे हैं और एक प्रकार से यहाँ से विशेष साधनाओं का खंड आरंभ हो जाता है, जिसमें हम दीपावली ही क्यों, धन त्रयोदशी है, नवरात्रि है, नरक चतुर्दशी है और उसके उपरांत भी पूरा पर्व काल ही चलता रहेगा। तो इस पर्व काल के ऊपर राज राजेश्वरी से, त्रिपुरा सुंदरी से किस प्रकार से व्यक्ति में आप आराधना करें कि वो आराधना हमें पूर्ण परिणाम देके, फलीभूत होके किस प्रकार से हमें प्राप्त हो। इसके ऊपर पहले भी पूर्व काल में आपके साथ आप लोगों के सहयोग से कई कार्यक्रम बनाए और हर कार्यक्रम अपने आप में पूर्व कार्यक्रम से एक स्तर ऊपर ही बढ़ता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बनाने का एक अवसर प्रदान हुआ। धन्यवाद। अब आपके जिस प्रकार से प्रश्न होंगे उस प्रकार से इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। जी सर, एक आम जो फेस्टिवल है जैसे नवरात्रा बोले या गणेश चतुर्थी बोले, उससे कुछ स्पेशल इसमें एक जो लेवल है, एक उच्चतम एक साधना है, एक उसको मनाने के एक उच्चतम तरीके है, अपनी एक संस्कृति है। थोड़ा उसको मैं ब्रीफ करें और आपको दीपावली अवसर, दीपावली पर्व को किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह से सेलिब्रेशन करना चाहिए, उसका किस तरह से अपने आने वाले वर्ष हैं, आपके आने वाले जो ईयर्स है उसमें सेलिब्रेशन के हिसाब से आपका क्या सक्सेस और क्या आपको बेनिफिट्स हुए, काइंडली गाइड टू अवर व्यूअर्स प्लीज। अमित भाई, गणेश चतुर्थी से पर्वों को भी अगर प्रारंभ करेंगे तो आप ये देखिए, गणेश चतुर्थी विघ्न करता, विघ्न हरता, विघ्न को हरने वाले गणेश जी महाराज है। तो पहले किसी भी परिस्थिति को, उसमें आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए हमारे गणपति जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने उस वातावरण को पूरी तरीके से तैयार किया, जो उसकी विघ्न है उसको हटाया। उसके उपरांत आया हमारा नवरात्रि काल। नवरात्रि काल क्या है, एक अयन बदल रहा है, उसकी तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ। वर्तमान में जो पीछे पूरा पर्व रहा और अब शीत ऋतु की तरफ हम अपना आगमन कर रहे हैं। तो शरीर की, आत्मा की, इस पूरे संसार की शुद्धिकरण का समय नवरात्रि काल कहलाता है। नवरात्रि से पहले पितृपक्ष श्राद्ध रहे, उसमें हमने अपने पितरों के प्रति आशीर्वाद लिया और उसके बाद नवरात्रि काल का प्रारंभ हुआ। मूलतः देखा जाए तो तिथियां 15 है और 16वीं तिथि पूर्णा तिथि है एक प्रकार से, जिसको षोडशी कहा गया है। अर्थात प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी पूर्णमासी। जब पूर्णमासी है तो फिर
अमावस कौन से में जुड़ेगी, या अमावस है तो पूर्णमासी में कौन सी जुड़ेगी। इसका अर्थ हुआ तिथियां एक प्रकार से 16वीं तिथि भी है। जो 16वीं तिथि है वही षोडशी है, जिसको षोडशी देवी कहा, जिसको त्रिपुरा सुंदरी कहा, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। भगवान शिव सूर्य के प्रतीक और देवी पार्वती, देवी भगवती, राजराजेश्वरी हमारी शक्ति का, चंद्रमा का प्रतीक है। जब दोनों का मिलन हुआ तो उसके कारण से अमावस्या बनती है, और जब वो देवी अपनी कलाएं दिखाती है तो भगवान शिव के सामने अपना प्रस्तुतिकरण, प्रगटीकरण वो करना शुरू करती है। तो पहले तो ये समझ लें कि 16वीं तिथि ही षोडशी देवी है। दूसरी बात, हर ग्रह के अपने राहु केतु हैं। मूलतः विद्यमान कौन से हैं राहु केतु? चंद्रमा के। बाकी ग्रहों के भी तो राहु केतु हैं। वो क्यों? क्योंकि राहु केतु दृश्यमान नहीं है, वे अदृश्य ग्रह हैं, और वो एक पाथ का कटाव है। यहाँ से पृथ्वी, और पृथ्वी के चक्कर, पृथ्वी की दीर्घा के अंदर घूमता हुआ चंद्रमा, और उसका एक कटाव राहु और दूसरा कटाव केतु है। तो इसी प्रकार से हर एक ग्रह के भी कोई ना कोई कटाव होंगे, और जब हर एक ग्रह के कटाव होंगे तो हर ग्रह के भी अपने अपने राहु केतु हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की जब व्याख्या पढ़ेंगे, ऋषि पराशर को पढ़ेंगे, तो उसमें आता है, वर्णित है कि हर ग्रह के अपने अपने राहु केतु हैं। कई कई जगह इसके वर्णन कहे गए। लेकिन चंद्रमा के राहु केतु बहुत अत्यधिक प्रचलित है। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा के राहु केतु सीधा मानसिक प्रभाव डालते हैं, और चंद्रमा की कलाओं से व्यक्ति प्रभावित होता है। इसके अलावा चंद्रमा एक प्रकाशवान ग्रह है, और सूर्य भी प्रकाशवान ग्रह है, किंतु सूर्य स्थिर ग्रह है और चंद्रमा भ्रमणकालीन ग्रह है। तो सूर्य के भी राहु केतु हैं, तो सूर्य के राहु केतु स्थिर है। तो सूर्य का राहु विद्यमान है किसके अंदर? तुला राशि के अंदर, और सूर्य का केतु विद्यमान है मेष राशि के अंदर। अब आप बड़े ध्यान से इस व्याख्या को समझने की चेष्टा करें, मैं समझूं, आप समझे, हमारे दर्शक समझे। सूर्य इस समय में घूम के पुनः तुला राशि के अंदर आगमन करता है, तो अपने ही राहु से मिलन करता है, जो कि दृश्यमान नहीं है, लेकिन अपने ही राहु से विद्यमान दृश्यमान हो जाता है। आप ये लगाइए कि जो उसी की संतोतिथि है, जो उसी का प्रोडक्ट है, तो उसी से जाके जब वो मिलन करता है, अर्थात मेष में सूर्य अपने आप में प्रबल है क्योंकि वो अपने केतु से मिलन कर रहा है, और तुला में जाके अपने ही राहु से मिलन कर रहा है, क्योंकि बाकी ग्रह के राहु केतु इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसी कारण से राहु भौतिकता का प्रतीक है, और जो भौतिकता है, संपन्नता है, वही अपने आप में दीपावली पर्व है। अब आप और भी ध्यान से देखिए कि जब स्वाति नक्षत्र के अंदर सूर्य का प्रवेश और चंद्रमा का प्रवेश, दोनों का संयुक्त प्रवेश होता है, तो स्वाति नक्षत्र के विंशोत्तरी दशापति भी राहु ही है। कितनी अद्भुत व्याख्या है कि सूर्य का स्वयं का राहु, जो सदैव तुला राशि में विद्यमान है, सूर्य स्वयं उससे मिलन करने जाता है, और उसी के विंशोत्तरी दशा नक्षत्राधिपति के साथ मिलन करता है, और वहीं आके चंद्रमा भी उससे मिलन करता है। और वो दिन इस संसार के अंदर भौतिकता का, संपन्नता का, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का प्रतीक बताया गया है। अभी कुछ समय पूर्व एक प्रश्न आया कि जो 12 आदित्य हैं, जो 12 प्रकार के आदित्य हैं, आदित्य मुख्य रूप से हैं क्या? आदित्य हैं मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन में लाने वाला प्रकाश। और वो प्रकाश कौन सा है? प्रकाश दो तरीके से, एक राशि से उठने वाला प्रकाश और एक भाव से उठने वाला प्रकाश। सूर्य प्रकाशवान ग्रह है, तो राशि संसार के अंदर दृश्यमान है, आकाश के अंदर दृश्यमान है, लेकिन भाव दृश्यमान नहीं है। इस खुले आसमान में देखेंगे तो कहीं कोई भाव नहीं बन रहा। कौन सा पहला भाव है, कौन सा दूसरा भाव है, कौन सा तीसरा भाव है, वो कहीं भी दृश्यमान नहीं है। और जैसे जैसे हम उन देशों की तरफ जाएंगे जहाँ पे लंबे समय के लिए दिन और रात बनी रहती है, तो वहां भाव का निर्धारण कैसे होगा?
इसी कारण से भाव दृश्यमान नहीं है, राशि दृश्यमान है। तो राशि में बैठा हुआ सूर्य आपके आत्मीय प्रकाश को बता रहा है, अर्थात जो आपके अंदर जो छुपी हुई चेतना है उसको कैसे बाहर लेके आना है। और जो भाव है वो, क्योंकि भाव विशेष आपका है और भाव का निर्माण धरती के ऊपर हुआ है, तो भाव है हमारी भौतिकता का, जो वर्तमान में जो संसार है उसके। तो कहाँ जन्म कुंडली का सूर्य विद्यमान है, जिस भाव में, तो उस भाव से व्यक्ति अपने प्रकाश को, ऊर्जा को, संपन्नता को, भौतिकता को प्रकट कर सकता है। और राशि अर्थात उस राशि के गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति अपने आत्मीय सुख को प्रकटीकरण कर सकता है। उसकी व्याख्या कभी आप लोगों का साथ रहा तो और आगे करेंगे। जो 12 सूर्य कहे गए हैं, धाता, मित्र, आर्यमन, रुद्र, वरुण, सूर्य इत्यादि। वर्तमान में हमारी जो चर्चा है वो दीपावली के पर्व के ऊपर है। तो हमने आरंभ किया कि त्रिपुरा सुंदरी, देवी लक्ष्मी, राज राजेश्वरी। अब त्रिपुर को ही समझ लीजिए, अगर हम त्रिपुर को ही समझना चाहें तो त्रिपुर 3 पुरों का वास है। 3 पुर कौन से? पुर अर्थात स्थान, और पुर और तिर मतलब 3। तो एक लगन है, एक सूर्य है और एक चंद्र है। ज्योतिष शास्त्र में भी जब जन्मांक का निर्माण होता है, कुंडली का निर्माण होता है, तो उसके अंदर 3 कुंडलियां विशेष रूप से देखी गई हैं। कौन कौन सी? जिसे सुदर्शन चक्र की पद्धति में भी सम्मिलित किया गया है। तो सूर्य कुंडली, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, तो वो ही त्रिपुर है और वो ही राजेश्वरी का मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हम सब के ऊपर उसका वास है एक प्रकार से। तो इस भौतिक देह से हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन से धन उत्पन्न होता है, धन से माया और माया से मोक्ष उत्पन्न होता है। देवी भगवती की साधना के लिए कई प्रकार की साधनाएं संसार में विद्यमान हैं, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार। मूलतः मैं जिस पद्धति का प्रयोग करता रहा वो श्री विद्या पद्धति या श्री पद्धति का मैं समर्थक रहा हूँ। और भी कई पद्धतियां हैं, लेकिन मेरे को जो मेरे आचार्य ने, ब्रह्मलीन आचार्य ने मुझे बताया, वो श्री पद्धति के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को सूक्ष्म ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ। वरना मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को इतना कहाँ से ये सब पता चलता। तो जो किंचित मात्र भी मेरे को मेरे गुरु से, आचार्य से प्राप्त हुआ, मैं उसे श्री विद्या के लिए या श्री पद्धति के लिए, श्री संपन्नता के लिए देवी लक्ष्मी का उपासना, पूजा श्री यंत्र के ऊपर करनी चाहिए एक। और जो देवी के विग्रह हैं, अर्थात देवी लक्ष्मी का जो चित्र है, उनकी मूर्ति है, उसके साथ गणपति के पूजन के साथ इसको सम्मिलित करना चाहिए। अभी इस व्याख्या को एक पूरे तरीके से आपके सामने एक खंड के अनुसार दीपावली से पहले, दीपावली से कुछ समय पहले तक इसको बना लेंगे, जिससे कि लोगों को, हमारे दर्शकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके कि किस प्रकार से साधना काल की जाए। और इस प्रकार से इस खंड को हम बनाएंगे जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो जनमानस है, घर के अंदर भी रहने वाला है, उसको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगर हम श्री यंत्र के ऊपर ही बात करें तो श्री यंत्र का आकार, व्यवहार आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। कुछ खड़े हुए त्रिकोण और कुछ उल्टे त्रिकोण, अच्छा कुछ उल्टे त्रिकोण और कुछ खड़े हुए त्रिकोण, उसका समावेश है श्री यंत्र, जिसके अंदर 5 कुल मिला के 9 त्रिकोण है, जिसमें से 5 त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है, जो शक्ति देवी राज राजेश्वरी की है, और 4 त्रिकोण खड़े हुए शिव का प्रतीक है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। अर्थात शिव और शक्ति के मिलन से श्री यंत्र का निर्माण होता है। श्री यंत्र के निर्माण जो व्यक्ति कर सकता है वो करे, लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर सकता है तो वर्तमान परिस्थिति में जो उसको आसपास उपलब्धता हो, वो श्री यंत्र के ऊपर भी वो पूजा अपनी कर सकता है। किंतु यदि वो श्री यंत्र भी उसको प्राप्त नहीं है तो मानसिक रूप से भी वो पूजा कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में या फिर शास्त्रीय ज्योतिष शास्त्र में
शास्त्रीय पूजा पद्धति में 10, 28, 108 या 1000 की बहुत अधिक महत्वता है। तो जब भी किसी मंत्र का प्रयोग किया जाए, 10 बार किया जाए, 28 बार किया जाए, 108 बार किया जाए। जैसे मान लीजिए हमने श्रीम, जो देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है, उसी का प्रयोग करना है। 10 बार करें, ये पूर्णांक में जाके मिल जाएगा। 28 बार करें, 108 बार करें, 1000 बार करें, ऐसा मेरे आचार्य ने समझाया। क्या इस्तेमाल करना चाहिए इसके अंदर? लाल पुष्पों के प्रयोग से देवी भगवती का हवन में, पूजन में लाल बेलगिरी के फूल, तिल और जौ और कमलगट्टे, इन सबको आपस में सम्मिलित करके इनके आहुतियों से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कामदेव के भी 5 प्रकार के बाण बताए गए हैं, जो काम त्रिकोण है पत्रिका के अंदर, तीसरा, 11वां और 7वां। तीसरे से ऊर्जा उत्पन्न होती है, 11वें से लाभ उत्पन्न होता है और 7वां उसका मदन है, अर्थात जो जीवन में उसका ऐश्वर्य भोगा जाता है वो 7वें स्थान से। तो वो काम त्रिकोण है। तो काम त्रिकोण का भी आनंद, या कामदेव का भी जो आनंद है, या कामनाओं का, देवी कामेश्वरी का भी जो आशीर्वाद है, उसके लिए भी विशेषताएं ज्योतिष शास्त्र के अंदर या वर्णित लक्ष्मी साधना के अंदर जो 5 बाण बताए गए हैं, उसमें आम, अशोक, कमल, जूही चमेली और नील कमल के बारे में व्याख्या की गई है। कौन कौन से? आम, अशोक, कमल, जूही चमेली और नील कमल। अर्थात देवी लक्ष्मी की साधना के अंदर नील कमल का प्रयोग करना चाहिए। जूही या चमेली के पुष्पों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कमल के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए और कमल के फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अशोक के पत्तों से बंदरवार बनानी चाहिए। आम का फल उसमें प्रयोग करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति अपने लिए विशेष प्रकार से ये चाहे कि मैं किस माध्यम से, जैसे आपका एक अपना देह है, उसका एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक अपना भौतिक रूप है। हो सकता है आपको खाने के अंदर, भोजन के अंदर नमक कम अच्छा लगता है और मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये मेरी और आपकी अपनी अपनी आवश्यकता है। इसी प्रकार से हर जन्मांग, हर व्यक्ति की भी अपनी अपनी एक आवश्यकता है। जो चक्र पूजन कहा गया है, जहां से व्यक्ति अपनी आत्म शुद्धि करता है, तो उसमें जो चक्र बताए गए हैं, जिसको हमारे अंदर सहस्त्रधार से लेके मूलाधार चक्र तक का बताया, तो उस चक्रों में भी अगर आप देखेंगे तो हर शब्द के ऊपर, जैसे अमित जी से हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो ए जो शब्द है वो मूलतः वायु चक्र के, वायु तत्व के अंदर आता है। और वायु तत्व किसके भीतर आता है? विशुद्धि चक्र के भीतर आता है। अर्थात जब अमित जी अपनी उपासना आरंभ करें तो पूरे शरीर का शुद्धन तो करें ही करें, लेकिन विशुद्धि चक्र के ऊपर विशेष ध्यान लगा के रखें। जैसे यदि मैं अपने बारे में सोचूं तो मेरा जो चक्र है वो मूलतः नाभि चक्र के ऊपर आगमन है उसका। तो एक हुआ आम साधना और एक हो गया विशेष साधना। अर्थात आप पूरी साधना कीजिए, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक गुण होता है और वो उस गुण के ऊपर यदि काम कर रहा है तो उसकी एक विशेष साधना के रूप में वो प्रतीक बनेगा। इस प्रकार से पूरे का पूरा, जो मैंने आपसे कहा कि हम इसे पूरे खंड को लेके चलेंगे, तो वो आपके साथ इसको सम्मिलित करेंगे। अभी तक की बातचीत के भीतर आपका यदि कोई प्रश्न हो तो उसको बताइए। अमित जी, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? नहीं सर जी, आप इतना डेप्थ से समझा रहे हैं, आप इतनी इजीली और सोच समझ के समझा रहे हैं अपने, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो राइज होने का क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। और ये जो एक चीज मैं आपकी बातों से समझा गई, ये एक न्यू ईयर पर्व है, नए साल का
एक पर्व माना जाता है अपने हिंदी हिंदी पर्व त्योहार हिंदी ईयर के हिसाब से। तो जो आप समझा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, अगर इस तरह से अगर शास्त्रों में इतने सालों से जो अपने शास्त्रों है उसमें कहा गया है, वो एकदम तथ्य है और एकदम पूर्ण है। उसमें कोई दूसरा कोई थॉट नहीं है, दूसरा कोई भी विचार नहीं है, कि दूसरा कोई मंतव्य नहीं। तो जी आप जो हिसाब से समझा रहे, दैट इज आई एम वेरी हैप्पी। यू कैन गो अहेड सर। नहीं, आपका आपके समर्थन का धन्यवाद। मैंने केवल ये पूछा कि अभी तक की जो हमारी व्याख्या हुई इसके बारे में आपका कोई प्रश्न तो मन नहीं में। नहीं, मेरा मेरा कोई प्रश्न नहीं है सर, मेरा कोई ठीक प्रश्न है। नहीं है। आप परफेक्टली समझा रहे हैं, वेरी इजीली आई एम अंडरस्टैंडिंग। कोई जी प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न जरूर आएगा तो जरूर आपसे पूछेंगे। ठीक है। इसके उपरांत साधना खंड के अंदर जैसे मैंने बताया चक्र पूजन है। अभी हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं देवी की साधना के लिए। हम देवी की साधना नहीं कर रहे, हम पहले अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस शक्ति का प्रवेश कराने के लिए, उस शक्ति को अपने आप में महसूस करने के लिए कि क्या हम उस योग्य हैं या क्या हम उस योग्य नहीं हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपने आप को तैयार करना है। तो मैंने बताया जैसे चक्र पूजन बताया, साधना बताया, इसके पूरे हम एक खंड के साथ में आज, तो ये जो हमारा वर्तमान जो खंड है, ये केवल एक इंट्रोडक्शन, एक साक्षात्कार के रूप में भी प्रारंभ हुआ है। इसको पूरा जैसे जैसे बनता चला जाएगा। तो 5 चक्रों के भीतर जो बताए गए हैं, वैसे कहीं 7 और कहीं 6 भी चक्र बताए गए हैं, किंतु मूलतः 5 चक्रों के भीतर इसके कहे गए हैं। कौन कौन से? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये सबके साथ सबको पता है। किंतु इसके अलावा एक और भी तत्व है, जो है आकाश तत्व। पृथ्वी चक्र अर्थात जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, वहां से व्यक्ति की स्थिरता, जैसे मूलाधार शरीर का वो अंग के ऊपर प्रतिनिधित्व करने वाला चक्र है जहां से उसे संपन्नता और एक प्रकार से स्थिरता मिलती है। जैसे कहा जाए कि नींव बना रहे हैं, तो यदि नींव मजबूत होगी, नींव सुदृढ़ होगी, नींव गहरी होगी, तो व्यक्ति का भवन हिलेगा नहीं। और जब व्यक्ति का भवन नहीं हिलेगा तो किसी भी प्रकार की आपदाएं, समस्याएं, संकट उसको इतनी जल्दी विचलित नहीं करेंगे। तो पृथ्वी चक्र पे जब हम ध्यान लगा के पूजा करेंगे, अभी उसके मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, तो वो स्थिरता प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है, उत्साह देता है। पृथ्वी तत्व भौतिकता का है। जन्म कुंडली के अंदर जो अर्थ के ऊपर वास करने वाले वो हैं आपके भाव, वो 2, 6, 10 है। किंतु यहाँ पे अगर हम जन्म कुंडली के अंदर भावों के बारे में कहने लग जाएंगे, तो जो 5वां तत्व है आकाश, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? इसी कारण से यहाँ तत्वों की बात की गई है, और वो तत्व शरीर के अंदर, देह के अंदर मूलाधार से लेके पर ब्रह्म रंध्र तक वास करते हैं। तो पृथ्वी चक्र गुदा मार्ग के पास वास करता है, जहां से ऊर्जा का प्रवेश होता है, और वो व्यक्ति को स्थिरता, सफलता, उत्साह वो बना के रखता है। जल तत्व, उससे थोड़ा सा जब और ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो सम्मान, प्रेम, संतोष और विवेक, हर चक्र का एक अपना महत्व है। तो कई व्यक्ति ये अपने आप में असुरक्षा महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा, क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रोलिंग स्टोन तो नहीं बन जाऊंगा, क्या मेरे को कोई प्रगति, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जल तत्व चक्रों के साथ में भी इसे सम्मिलित कर लेंगे। सम्मान, प्रेम और संतोष, कि जब मैंने भौतिकता तो प्राप्त कर ली, लेकिन मुझे कोई क्या स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला, मेरे साथ बैठ के दो अच्छे सुवचन बोलने वाला व्यक्ति रहेगा नहीं रहेगा, मेरे अंदर विवेक होगा या नहीं होगा। पैसा है लेकिन मेरे मुख से अपशब्द निकल जाते हैं। अग्नि चक्र अर्थात मैं सब कुछ हूं लेकिन अपनी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, मेरे अंदर वो प्रतिशोध जो मुझे काम करने की ऊर्जा दे वो है नहीं, या मैं अपनी और काम को आज ही पूर्ण करने का विश्वास, जो दृढ़ विश्वास है, उसे लेके चल सकूं, वो है नहीं।
वायु चक्र। वायु चक्र मूलतः विचारों की विस्तार का, ज्ञान का, और यदि ये पीड़ित हो जाए तो अज्ञान का भी प्रतीक है। तो इसलिए वायु चक्र भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद आता है आकाश तत्व। अब इसे चक्रों के साथ आपके साथ जोड़ के बताएंगे। अध्यात्म, चिंतन और मनन, ये आकाश तत्व के अंदर सम्मिलित है। अब इन्हें चक्रों के रूप में प्रयोग कैसे किया जाएगा? पहला जैसे मैंने बताया आकाश तत्व, कि आप मूलाधार से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए। आकाश तत्व मूलतः आज्ञा चक्र के ऊपर, जो ये है, और पर ब्रह्मरंध्र भी कह सकते हैं, इसके ऊपर वास करता है। ठीक है। इसका जो बीज मंत्र है वो है हंग। हंग। तो जब हम किसी को कोई आज्ञा देनी हो, इसके इस चक्र के भीतर कौन कौन से शब्द है? मैंने कहा कि मूलतः सभी चक्रों का पूजन करना चाहिए, किंतु एक चक्र के ऊपर एक व्यक्ति को विशेष ध्यान जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो उसके जन्मांक के लिए बहुत ही विशेष चक्र है। जैसे आप एक अच्छे व्याख्याकार हैं, एक आप अच्छे साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति अच्छी क्रीड़ा करता है, खेल सकता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा इंजीनियर है, तो एक गुण उसका विशेष है और बाकी सारी चीजें उसकी साथ में सम्मिलित है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर एक चक्र उसकी विशेषता बता रहा है और बाकी सारे चक्र उसको सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे मैंने बताया आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आकाश तत्व के ऊपर वास करता है और इसका बीज मंत्र हंग से शुरू होता है। केवल इसमें हंग बीज मंत्र है। वायु चक्र, जिसको कंठ के ऊपर वास करते हैं, विशुद्धि चक्र बोला जाता है। एक व्यक्ति बोलता बहुत सुंदर है, भले ही चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन हो सकता है उसकी बातों से सम्मोहित होने वाले लोग बहुत हैं। अब जितने भी प्रवचक हैं, कथा वक्ता हैं, या जो अच्छे जननायक हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, जिनके भाषण, जिनकी कलाएं सुन के बहुत लोग सम्मोहित हो सकते हैं। अग्नि और वायु तत्व का सम्मिलित चक्र है अनाहत चक्र, जहाँ पे अग्नि भी है और वायु भी है, अर्थात वो व्यक्ति की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाती है, वो कहलाता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में बीज मंत्र दो प्रयोग किए जाते हैं, यंग और रंग। वायु चक्र में केवल यंग बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे इसका अगला खंड मैं आपको बताऊंगा, तब आपको और भी अधिक आनंद आएगा कि इसको मैं कैसे, हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि मेरे लिए इसमें क्या विशेष है। तो जैसे मैं आपको इसका अगला खंड अभी बताऊंगा, तो आपको भी पता लगेगा कि मेरे लिए इसमें क्या विशेष है। अग्नि चक्र जो मणिपुर, अर्थात जो हमारी नाभि केंद्र है, वहां पे वास करता है। और ये रंग, क्योंकि अग्नि है तो रंग बीज मंत्र से, रंग बीज मंत्र से ये संपत्तित होता है और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद आया जल, जो स्वादिष्टान के ऊपर, अर्थात नाभि से थोड़ा सा नीचे और निज अंग से थोड़ा सा ऊपर, ये वंग बीज मंत्र से स्पंदित होता है। और अंत में आया मूलाधार चक्र, जिसको मैंने कहा था भौतिक संपन्नता का प्रतीक है, जो लंग बीज मंत्र से निर्धारित होता है। अब इन चक्रों के ऊपर किस प्रकार से आप ये देखिए कि कहाँ क्या है। जैसे जो मैंने तत्व बताए, उन तत्वों के अक्षरों को आप समझने से इसमें आपको और सहयोग मिलेगा। जैसे पृथ्वी तत्व के अंदर उ, उ, ओ, गे, जय, डे, दे, बे और ले, ये शब्द इसके अंदर सम्मिलित हैं। इन शब्दों का मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, जिसे आपने बाद में अपने स्क्रीन पे भी प्रयोग कर सकते हाँ सर, कैन यू रिपीट इफ यू डोंट माइंड? हम रिपीट करते हैं। हैं। उ, ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, गे, गे फॉर गऊ, जय, जय से जहाज। मैं इसको आपको साझा भी कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए इसको। ठीक है। दे और बे और ले, जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर का प्रथम नाम अक्षर इन नामों में प्रयोग होता है, ऐसा व्यक्ति सर्वप्रथम अगर पूरे चक्रों के साथ साथ अपने एक विशेष चक्र के ऊपर ध्यान लगा के उस बीज मंत्र का प्रयोग करे, तो वो व्यक्ति
तो उसका गुण और भी निखर जाएगा। एक व्यक्ति सभी विद्याओं में निपुण नहीं हो सकता है, लेकिन जिस विद्या में वो निपुण है और जिस विद्या में वो पारंगत है, एक व्यक्ति के अच्छी आज्ञा दे सकता है, अर्थात वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, कुशल योजनाकार है। एक व्यक्ति हृदय से बहुत अच्छा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति की बातों करने से लोग सम्मोहित हो सकते हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। जल तत्व ओ, धै, झै, डै, घै, मैं, वे और से, ये मूलतः व्यक्ति की भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखने वाला चक्र है और उसको प्रेम के साथ जोड़ने वाला चक्र है। इसके बाद आया अग्नि चक्र, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, खे, जय, ठे, थे, फे और रे, ये अग्नि चक्र है। तो जिसके नाम अक्षर में कहीं भी, जैसे मान लीजिए ये शब्दों का प्रारंभ में या अंत में प्रयोग हो रहा है, तो उसके अंदर जैसे किसी का नाम रंजीत हो सकता है, रंजना हो सकता है, या राम हो सकता है, वो अग्नि चक्र का उसकी विशेषता है, अर्थात ऊर्जावान है। इतिहास को, आदिकाल को यदि देखा जाए तो भगवान श्री राम और दशानंद महाराज दोनों ही ऊर्जावान थे, लेकिन एक की सकारात्मक ऊर्जा थी और एक की कहीं जाके ऊर्जा वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऊर्जावान दोनों ही थे। वो उनका विशेष गुण है। अन्य चक्रों के ऊपर भी व्यक्ति को सहायता मिलेगी, किंतु इन चक्रों से व्यक्ति की विशेष गुण एकदम से खुल के आएंगे। इसके बाद है वायु, ए, जो मैंने आपसे कहा, जैसे अमित भाई बैठे हैं हमारे सामने, ए, छोटा ए, बड़ा आ, अर्थात आपका जो वायु चक्र है, विशुद्धि चक्र है, या तो वो बहुत ही सकारात्मक है या कहीं उसमें किसी प्रकार का कोई दोष हो सकता है। तो जब वो दोषित है तो इस बीज मंत्र को करने से उसमें फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, और यदि वो पहले से ऊर्जावान है तो और अधिक आपकी बात, आपके शब्द, आपके बोले गए वाक्य, आपके बोले गए विचार दुनिया के सामने जाएंगे। आपकी संपूर्ण कार्यशैली अपने एक जगह है, लेकिन आपका एक विशेष गुण आपके दुनिया के सीधे सामने जाने वाला है। वायु चक्र में क्या है? ए, आ, ए, के, चे, टे, ते, पे, ये, शे। मैंने अभी आपको बोला, मैं साझा भी कर दूंगा, इसको स्क्रीनशॉट पे भी दिखा देंगे। इसके बाद है आकाश चक्र। एक व्यक्ति की व्याख्या, जैसे कि दार्शनिक लोग होते हैं, विचारक लोग होते हैं, चिंतक लोग होते हैं, उनके सत्संग सुनने के लिए, उनके भजन सुनने के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए दुनिया मोहित है। तो कहीं ना कहीं उनका आकाश चक्र, ये आकाश तत्व, चक्रों के साथ हमने पीछे जोड़ा था कि चक्र किसके साथ कौन सा मिल रहा है, तो वो बहुत ही अपने आप में ऊर्जावान है। तो अंग, ए, डे, शणे, णे, ने, में, शे और है। अब आप ये देखिए कि मेरे एक बड़े अच्छे मित्र भी हैं, हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं उनसे। अभी अचानक आपसे बात करते हुए मुझे ध्यान आया कि नए नाम से उनका शब्द है और विचारक बहुत अच्छे हैं और स्वाभाविक रूप से एक बड़े अच्छे अध्यापक हैं जो बड़ी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, अर्थात जो स्नातक बच्चे हैं, बीए, एमए ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो दर्शन शास्त्र है किस प्रकार से काम कर, एक उनका वो विशेष गुण है, बाकी सारे गुण एक तरफ और एक गुण विशेष। तो कई बार एक व्यक्ति का एक गुण ही उसको संसार में बहुत अधिक, मैं बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कोई क्रिकेट खेल सकूं, मैं कोई बहुत अच्छी कविता लिख सकूं, लेकिन देवी भगवती के आशीर्वाद से, राजराजेश्वरी के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत ज्योतिष की जानकारी मैं जरूर रखता हूँ, किंचित मात्र। तो ये मेरा गुण है। और क्योंकि मेरी जो शिक्षा रही वो विधि संपन्न रही, तो इसलिए विधि को जानना, कानून को जानना, ये मेरा दूसरा गुण है। अब आप ये देखिए कि ये मेरे दो विशेष गुण हुए और बाकी हम आपके सामने बैठे हैं वो बाकी सारे गुण। तो एक गुण भी अगर मेरा संसार में मेरे को प्रसिद्धि दिला सके, एक स्वर कोकिला देवी, दिवंगत हमारी लता दी, उनके स्वर में वास था,
पूरे संसार में वो प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर एक गुण है और उस चक्र को ही पहचानने के लिए आपको काम करना है। यद्यपि ये आवश्यक नहीं है, हो सकता है कि नाम अक्षर और गुण आपस में ना मिल पाए, किंतु नाम अक्षर के तत्व को और चक्र के साथ जोड़ के देखेंगे, जब उसे और ऊर्जावान करेंगे। आप ये देखिए कि अगर हम एक बहुत साधारण सी बात ही समझे, तो दिवंगत हमारी जो दीदी थी, तो वो उस आयु खंड में भी कितना ऊर्जावान गाती थी और मोहित कर लेती थी। उनका ऐसा गुण था। यद्यपि वो अग्नि बीज के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि जो लय शब्द है वो अग्नि बीज है, किंतु लेकिन उनके गानों के अंदर बहुत सारी नई गायिकाओं से भी भिन्न ऐसी एक ऊर्जा थी कि आज भी आप सुनेंगे तो हमेशा नवयौवना जैसी उनकी बात सुनाई देती थी। इसी प्रकार से मैंने कहा, क्षमा कीजिएगा, एक उदाहरण के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई गुण हो सकता है, उसको हमने अगले लगभग दीपावली से 4 दिन पहले तक अपने अपने गुणों को, अपनी अपनी राशियों को, अपने अपने तत्वों को किस प्रकार से हम इसका लाभ ले सकते हैं। संसार में घटनाएं अटल हैं, वो बदलती नहीं है। पीछे जब कोरोना वायरस आया पूरी दुनिया में, बहुत सारे लोगों ने कहा इस समय पे ये सारे ज्योतिषाचार्य कहाँ चले गए थे, इन्होंने ये बताया नहीं। कुछ घटनाएं आपको हमें दृश्यमान है और कुछ घटनाएं ईश्वर अपने हाथ में बंद रखता है। ये केवल ज्योतिषियों के ऊपर एक आक्षेप कर देना कि इन्होंने नहीं बताया, ऐसी बहुत सारी विज्ञान है जो जहां अपनी एक सीमा पे जाके उसके भी हाथ खड़े हो जाते हैं। जो इतना काम करने के उपरांत भी वो भी सोचते रहे कि इसके अंदर क्या औषधि दी जाए, कैसे ये काम करेगा, तो ये आक्षेप हम पे लगना भी तर्क संगत है, हम इसको सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा कार्य है निरंतर कार्य करते रहना और मानव जाति की भलाई करना। आज की हमने जो चर्चा करी उसके अंदर हमने केवल एक सूक्ष्म आप लोगों के साथ एक विवेचन शामिल किया है। अब इसको प्रयोग में कैसे कैसे लेके आएंगे, इसको पूरा विस्तृत रूप में, और आज की चर्चा के अंदर जो हमने तत्वों के साथ जो शब्द बोले हैं उनको मैं आपको साझा कर दूंगा और आप उसको सम्मिलित कर दीजिएगा। चर्चा को आज लगभग यहीं विराम देंगे अमित जी, और कोई छोटा बचा हुआ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और चर्चा से आए हुए सुझावों के ऊपर इस कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सर जी। मेरा एक प्रश्न है कि जो तत्वों के ऊपर आपने अक्षर बताए हैं, वो तत्वों के राशि के से कोई कनेक्शन नहीं है, खाली तत्वों के हिसाब से ही उसका मीन्स पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन किया गया है। जी तो राशि से कोई कनेक्शन नहीं, जैसे किसी की कोई भी राशि है, तत्वों के अलग ही पूरे अक्षर है। जी ठीक है, तो आप जो वो हमको जरूर प्रदान कर दीजिए आप तो, और मंत्र भी साथ में प्रदान करें तो बेटर रहेगा। आने वाले दीपावली के अवसर पर आगे चर्चा जारी रहेगी, कौन से शुभ कार्य करने हैं, क्या आगे आगे आपको जाके कुछ श्री यंत्र के बारे में बताएंगे। फिर सर सुनील सर ने बताया इस तरह से त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बताएंगे। तो अगले हमारे एपिसोड के लिए बी रेडी, बी प्रिपेयर। और आपका कुछ भी सजेशन है, आपका कुछ प्रश्न है तो हमारे इस जो प्रेजेंटेशन किया है उसके बारे में कुछ आपको कुछ प्रश्न है, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताएं, जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सुनील जी। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई चर्चा के साथ, नई दिशा, नए विचार, नए आचार के साथ मिलेंगे। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम, धन्यवाद।